हेलो दोस्तों, द फिलर्स में आपका स्वागत है। रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में अपना लेजेंडरी 1316 दिनों का टाइटल रन हार कर अभी 2 महीने भी नहीं हुए, पर आप और मैं नहीं तो पूरी WWE यूनिवर्स ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मिस कर रही है। स्मैकडाउन पर वी वांट रोमन के चैंट्स भी शुरू हो गए हैं। पर ऐसा क्यों हुआ है कि कोडी रोड्स ने रोमन को हराने और उनकी स्टोरी फिनिश करते हुए देखने के लिए बेकरार WWE यूनिवर्स सिर्फ 2 महीने में ही रोमन को मिस कर रही है और उनके रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रही है? अगर मैं ये कहूँ कि WWE को भी यही चाहिए तो रोमन ने कोडी से WWE चैंपियनशिप हारना और अब जो ये सेकंड ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है ये भी सिर्फ रोमन को एक ग्रैंड रिटर्न देने के लिए ही किया जा रहा है। ऐसे अगर मैं कहता हूँ तो आपको शॉक नहीं होना चाहिए। क्यों स्मैकडाउन लैकलस्टर दिख रहा है रोमन के एब्सेंस में? ये सब और कई पॉइंट्स पर हम आज बात करेंगे। रेसलमेनिया 40 के हार के बाद से ही रोमन की रिटर्न स्टोरी बुनी गई है। आपको वो ट्रिपल एच का पोस्ट मेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट तो याद होगा ही कि रोमन एक नई स्टोरी के साथ आने वाले हैं और वो स्टोरी माइंड ब्लोइंग होगी। चलो अभी तो उस रिटर्न को कुछ वक्त और है, क्योंकि अभी तो हम उनके रिटर्न स्टोरी के फेज 1 में चल रहे हैं, इम्पोस्टर ब्लड लाइन जिसे कहा जा रहा है। पर अगर आपको जानना है कि वो रिटर्न कैसे करेंगे तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखना। ऊपर दिख रही लिंक को क्लिक करके वो हिल रिटर्न करेंगे या फिर बेबी फेस, उनकी रिटर्न स्टोरी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। रोमन रेंस ने 1 साल पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि उनकी स्टोरी को, इस ट्राइबल चीफ गिमिक को WWE यूनिवर्स बहुत मिस करेगी। आपने ये इंटरव्यू देखा ही होगा। They think they want something. But what happens when you take the tribal chief out of this situation? I don't think they're willing. I think everybody's like, oh, the grass is greener. But when they get to the other side, I don't think they're going to feel that way. So that's why we make the calls. In other words, they'll miss you when you're gone. For sure. Yeah. 100%. I mean, I think our absence will just highlight us even more of just how special of what we do, you know. जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा एब्सेंस हमें और भी ज़्यादा हाईलाइट करेगा और याद दिलाएगा सबको कि हमने जो काम किया है वो कितना स्पेशल था। रोमन रेंस टाइटल हारेंगे ये उतना ही तय था जितना उनका अभी फिर से रिटर्न आना तय है। आप जानते हैं कोडी का टाइटल रन क्यों फीका लग रहा है? क्योंकि कोडी इस स्टोरी में थे ही नहीं। उनकी फिनिश द स्टोरी प्रोमो रेसलमेनिया 39 के हार के साथ ही खत्म हो चुकी थी, पर कुछ अनवांटेड सिचुएशन जैसे कि रॉयल रंबल में सीएम पंक को हुई अनएक्सपेक्टेड इंजरी, जिस कारण कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीते और फैंस के लिए कोडी के रॉयल रंबल विन के साथ कोडी का फिनिश द स्टोरी गिमिक फिर से चालू हुआ। WWE ने रॉक वर्सेस रोमन के मैच को पीछे खींच फैंस को जो चाहिए था वो दिया, कोडी वर्सेस रोमन, और कोडी जीते। पर जैसे कि कोडी का जीतना WWE के लिए पहला प्लान नहीं था, इसलिए उस विन के बाद WWE के पास चैंपियन कोडी रोड्स के लिए कुछ अच्छे प्लान्स नहीं दिखे और वो दिखा भी बैकलैश में, और जिस कारण कोडी का टाइटल रन लैकलस्टर भी दिख रहा है और कोडी का चैंपियन बन के आना WWE ड्राफ्ट पे भी इम्पैक्ट कर गया। कोडी जो रॉ से स्मैकडाउन पर आए और उनके लिए फ्रेश अपोनेंट खड़े करने के लिए स्मैकडाउन के सुपरस्टार को WWE ने स्मैकडाउन पे ही रखा, उसी कारण स्मैकडाउन भी लैकलस्टर दिख रहा है, जो कि जब रोमन चैंपियन थे तभी एक मस्ट वॉच शो था। वैसे तो कोडी जीते ये सही हुआ WWE के लिए, फैंस को भी एक रेगुलर टीवी चैंपियन मिला, पर जो स्टोरी रॉक वर्सेस रोमन पे जाने वाली थी वो रॉक वर्सेस रोमन पर जाएगी जरूर, पर वो वाया कोडी रोड्स गई है। रॉक और रोमन दोनों ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें बेस्ट दिखाने के लिए, बेस्ट प्रोमो देने के लिए या फिर फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। अभी चल रही ब्लड लाइन सागा इन दोनों सुपरस्टार के इर्द गिर्द चल रही है, ये सबको मालूम है और ये स्टोरी आगे बहुत ही रोमांचक मोड़ लेगी, ऐसी हमें आशा भी है। बस थोड़ा लंबा रूट है। पीपल्स चैंपियन फाइनल बॉस, द रॉक वर्सेस WWE चैंपियन कोडी रोड्स, और फिर इम्पोस्टर ब्लड लाइन वर्सेस ओरिजिनल ब्लड लाइन, कौन होगा असली ट्राइबल चीफ, कौन होगा हेड ऑफ द टेबल, फैमिली टसल, ये सब कुछ हमें आगे जाके देखने मिलेगा। दोस्तों वैसे ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे ब्लड लाइन आफ्टर बैकलैश वीडियो में, तो इसे भी जरूर देखना ऊपर दिख रही लिंक को क्लिक करके। तो क्या हम रोमन को मिस करेंगे आगे भी? आंसर है जी हाँ। रॉक और रोमन के रिटर्न आने तक हमें इस कोडी के लैकलस्टर रन से और इम्पोस्टर ब्लड लाइन की स्टोरी से बने रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप है रॉक और रोमन के रिटर्न के लिए, जिसे हमने ही WWE को फोर्स किया चूज करने के लिए। अभी भुगतो इसे। पर दोस्तों इस स्टोरी का एंड रोमन रेंस ट्राइबल चीफ बनकर और फिर से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनकर ही होगा। पर इसके साथ क्या ब्लड लाइन सागा खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।